नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए रोमांटिक लव स्टोरी में। दोस्तों, आज मैं मेरी घपाघप की कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ, तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इस दीपावली में मैं छुट्टी में अपने गांव गया हुआ था। दीपावली की शाम को दिए जलाने के बाद मैं अपने पड़ोस में एक मित्र के घर गया जो मेरे साथ ही वाराणसी में काम करता है और इस बार वो वापस गांव नहीं आ पाया था। उसके घर में उसके मम्मी पापा और एक छोटी बहन जिसका नाम पीहू था वो रहती थी। जब मैं उसके घर पहुंचा तो घर पे सिर्फ उसकी माँ थी। मैंने उन्हें दीपावली की शुभकामनाएं दी और पीहू और उसके पापा के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि पीहू के पापा किसी काम से रिश्तेदार के यहाँ गए हुए हैं। कल से पीहू गांव में मंदिर के दिले जलाने गई है और कुछ देर बाद वापस आएगी। तब मैंने उनके साथ मिलकर पूरे घर में दिए जलाए। दिए जलाने के बाद उसकी माँ और मैं छत पे खड़े होकर बात कर ही रहे थे, तभी वहां से पीहू आ गई। उसने मुझसे कहा, भैया आप कब आए? मैं तो बस उसे देखता ही रह गया। वो नीले रंग का कमीज और सफेद सलवार पहने हुई थी। दोस्तों, पहले मैं पीहू के फिगर के बारे में बता देता हूँ। उसकी हाइट लगभग 5 फीट है। उसकी चीचुओं का साइज 32 इंच, कमर 26 इंच और बाकी निचला वाला हिस्सा जो है वो 32 इंच का है। मैं पीहू से 2 साल बड़ा था। मैं पीहू से 2 साल बाद मिला था। इन 2 सालों में उसका बदन काफी भर गया था। उसकी उम्र अब 22 साल हो गई थी। उसके आने के बाद उसकी मम्मी ने कहा, तुम दोनों बात करो, मैं नीचे जा रही हूँ खाना बनाने। उसकी मम्मी के जाने के बाद मैं पीहू को कुछ देर तक लगातार देखता रहा तो पीहू ने हंसकर कहा, भैया क्या देख रहे हो? पहले कभी नहीं देखा क्या? तब मैंने कहा, पहले भी देखा है पर तब और अब में तुम काफी बदल गई हो। यह सुनकर पीहू ने कहा, मैं कहाँ बदली हूं, मैं तो वैसी ही हूं। तब मैंने कहा, बदल तो गई हो, अब पहले से ज्यादा खूबसूरत लगने लगी हो। पीहू बोली, झूठी तारीफ मत कीजिए मेरी। तब मैंने कहा, झूठी तारीफ नहीं कर रहा हूं मैं, सच में तुम बहुत ही सुंदर लग रही हो। तुम्हें देखकर तो कोई भी पागल हो जाएगा। किसी का भी दिल तुम जीत सकती हो और तुम्हें पाने के लिए कोई भी मचल जाएगा। पीहू ये सुनकर मुस्कुराते हुए बोली, भैया खूबसूरत तो आप भी बहुत लग रहे हो। आपको भी कई सारी लड़कियां पसंद करती होंगी। मैंने कहा, ऐसी बात तो नहीं है, मुझे जो आज तक किसी ने नहीं कहा। तो वो बोली, डरती होंगी आपसे। तब मैंने कहा, इसमें डरने वाली बात क्या है? जब तक कोई कहेगा नहीं तब तक किसी के दिल का हाल कैसे पता चलेगा? पीहू ने कहा, भैया आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? तो मैंने कहा, अब तक तो कोई नहीं है। मैंने उससे पूछा बॉयफ्रेंड के बारे में, तो उसने भी मुझे जवाब दिया। पीहू ने मुझसे पूछा, भैया आपको कैसी गर्लफ्रेंड चाहिए? तब मैंने कहा, बिल्कुल तुम्हारे जैसी। तो उसने कहा, मतलब? तब मैंने कहा, तुम्हारे जैसी, न ज्यादा पतली न ज्यादा मोटी, तुम्हारे जैसी खूबसूरत और जिस पर मैं तुम्हारे जितना विश्वास कर सकूं कि वो हमारी बातें किसी और से ना कहें। पीहू बोली, भैया इस तरह की तो सिर्फ मैं ही हूं। तब तो आपको मुझे ही अपनी गर्लफ्रेंड बनाना पड़ेगा, नहीं तो बिना गर्लफ्रेंड के रह जाएंगे। तब मैंने कहा, मेरी इतनी अच्छी किस्मत कहां कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। पीहू ने कहा, आपको मुझसे अच्छी मिलेगी। तब मैंने कहा, मुझे तुमसे अच्छी नहीं, तुम्हारे जैसी ही चाहिए। तब पीहू ने कहा, भैया क्या आप अपनी बहन को अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हैं? तो मैंने कहा, अगर मेरी प्यारी बहन को कोई एतराज ना हो तो मैं उसे गर्लफ्रेंड बनाना चाहूंगा। तब पीहू ने कहा, कहीं आप भाई को तो नहीं बता देंगे कि मैं आपसे ऐसे बात कर रही थी? तब मैंने कहा, क्या तुम मुझसे विश्वास नहीं करती हो? तो उसने कहा, आप पर तो मैं खुद से भी ज्यादा विश्वास करती हूँ।
मैंने पीहू से कहा, पीहू तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो पीहू ने कहा कि वो भी मुझसे बहुत ही प्यार करती है। इसके बाद मैंने पीहू को पकड़कर अपने सीने से लगा लिया। मैंने पीहू का सर अपने दोनों हाथों में लेकर उसके माथे पे किस किया तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली। फिर मैं उसके पूरे चेहरे पे किस करने लगा। पीहू भी मदहोश हो गई थी। फिर मैं उसके होठों से अपने होठ लगाकर चूसने लगा। वो भी मेरा साथ देने लगी। करीब 2-3 मिनट तक हम एक दूसरे के होठों को चूसते रहे। इसके बाद मैंने पीहू को पलटकर उसके पीछे आ गया और अपने दोनों हाथ को समीज से अंदर उसके चूचियों पे रखा और दबाने लगा और अपने ओठों से उसके गर्दन पे किस करने लगा। पीहू ने मुझसे कहा, भैया मम्मी कभी भी ऊपर आ सकती है। तब मैं उसी तरह दबाते रहा और सीढ़ी के किनारे से रेलिंग के पास उसको ले आया। वो नीचे की तरफ देख रही थी और मैं उसे पीछे से किस कर रहा था और दबा भी रहा था। तभी उसकी मम्मी ऊपर आने लगी तो हम दोनों एक दूसरे से अलग होकर बातें करने लगे। उसकी मम्मी चाय लेकर ऊपर आई थी। हम लोग फिर चाय पीने लगे। उसकी माँ चाय देकर नीचे चली गई। तब पीहू ने कहा, भैया आप मेरे लिए दिवाली पे क्या गिफ्ट लाए हो? मैंने कहा, हाँ गिफ्ट लाया हूं ना, बहुत ही खूबसूरत है। तब पीहू बोली, इस समय साथ लाए हो? तो मैंने कहा, हाँ वो गिफ्ट हमेशा मेरे साथ रहता है। तो वो बोली, जल्दी से मुझे मेरा गिफ्ट दीजिए ना फिर। मैंने कहा, पहले अपनी आंखें तो बंद करो, तब मैं तुम्हें तुम्हारा गिफ्ट दूंगा। फिर पीहू ने अपनी आंखों को बंद कर लिया और बोली, जल्दी दीजिए। फिर मैंने अपनी पैंट खोल के अपना सामान बाहर निकाला और पीहू के हाथ में रख दिया। जैसे ही उसको गर्मी का एहसास हुआ तो उसने आंखें खोल दी और फिर बोली, आप तो बहुत शरारती हो, क्या आप मेरे लिए यही गिफ्ट लाए थे? तब मैंने कहा, गिफ्ट तो तुम्हारा घर पे है, पर ये वाला भी सबसे कीमती गिफ्ट तुम्हारे लिए मैं लाया हूं। क्या ये वाला गिफ्ट तुम्हें पसंद नहीं आया? तो पीहू ने कहा, ये गिफ्ट तो मुझे सबसे अच्छा लगता है। और फिर उसके बाद वहीं पे हमने दीपावली की शुभकामनाएं एक दूसरे को दी और एक दूसरे ने एक दूसरे का मनमुराद आनंद लिया। और फिर उसके बाद हमारा पूरी तरह से दिवाली का लेन देन पूरा हुआ। उसके बाद 1 महीने बाद पीहू की शादी तय हो गई। फिर मैंने उसे 1-2 बार वापस से बुला लिया और फिर हमारे घर पे ही उसके साथ पूरी तरह से कार्यक्रम किया। फिर हमारा खेला हो गया और उसकी शादी भी हो गई। लेकिन आज भी वो जब भी गांव आती है तो मुझसे मिले बिना नहीं जाती है और मिलने के बाद फिर हम क्या करते हैं ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।